वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि पूछा गया है सीबीएसई ईयर 2021 में। सो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 से, लाइट चैप्टर से। नाउ फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, तो एक आपके पास यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है और नीचे 4 ऑप्शंस आपको गिवन है और आपको पूछ रहे हैं कि इन विद रिस्पेक्ट टू द मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, मतलब उसका आपको मैग्निफिकेशन का साइन बताना है और उसकी वैल्यू बतानी है कि वो 1 से लेस है, इक्वल है या फिर मोर है। ओके, तो यहाँ पर देखो मैग्निफिकेशन के अराउंड ये क्वेश्चन घूमेगा। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम इसे रीड्रॉ कर देंगे, दोबारा से ड्रॉ कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ओ ए। नाउ दिस इज द पोल। तो फोकस एंड पोल के बीच में आपको एक ऑब्जेक्ट गिवन है। ओके, तो हमने क्या करा, हमने रीड्रॉ करा। पोल एंड फोकस के बीच में हमने ओ ए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ओके, नाउ क्या किया हमने इसका रे डायग्राम बनाया। ओके, यहाँ से हमने एक रे पास करी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो वो क्या होगी, यहाँ सरफेस से रिफ्लेक्ट करके वो रिफ्लेक्ट बैक होगी और वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, फोकस से होते हुए जाएगी। बिकॉज वी नो दैट कि लॉस क्या रूल्स होते हैं, जब भी आप कोई रे स्ट्राइक करते हो ऑन द मिरर जो कि प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल हो तो वो रिफ्लेक्ट बैक करके वो कहाँ से जाती है, वो फोकस होते हुए पास करती है। तो वही एक चीज़ करी हमने। और दूसरा हमने क्या किया, एक रे आई जो कि पोल पर स्ट्राइक हुई पी पॉइंट पे और उसने क्या करा, रिफ्लेक्ट बैक यहाँ से कर दिया। ठीक है, अब आपने देखा कि जो भी ये लाइंस आ रही है, अब आपको चाहिए इमेज। ओके, अब आपने देखा कि ये डाइवर्टेड रेज आ रही है, दोनों क्या हो रही है, डाइवर्टेड रेज है, कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट नहीं करी, ये डाइवर्टेड है। तो हमें इमेज तो चाहिए। तो इमेज लाने के लिए हमने क्या किया, पीछे हमने इन रेस को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया मिरर के दूसरी साइड। तो जहाँ पर ये पीछे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, मिल रही है वर्चुअली, वहाँ पर हमने क्या हो गया, एक इमेज हमने यहाँ पर बना दी। दिस इज ओ डैश ए डैश भी आप इसको कह सकते हो, इमेज है। तो यहाँ पर क्या बनी, ये बनी इमेज। ओके, ये था ऑब्जेक्ट। तो पीछे बनी है तो ये इमेज क्या होगी, ये वर्चुअल होगी। देखो जो वर्चुअल इमेजेस होती है वो क्या होती है, वो दूसरे साइड बनती है। वो कभी भी ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उस तरफ नहीं बनती। जैसे ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो वो कहाँ बन रही है, वो अदर साइड टू द ऑब्जेक्ट बन रही है, वो मिरर के दूसरी साइड बन रही है। तो ये इमेज बन गई। अब देखो मैग्निफिकेशन करते हैं। तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन के वैसे 2 फॉर्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस एंड इन टर्म्स ऑफ हाइट भी होता है। तो हम हाइट के वे से करेंगे। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला रहता है इसका। नाउ मैग्निफिकेशन में हमें तो साइन चाहिए, तो साइन कन्वेंशन एक बार देख लेते हैं। देखो जब भी ये होती है बीच वाली जो एक्सिस आपकी जा रही है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी आपका की बॉडी है तो उसका जो साइन कन्वेंशन होता है वो होता है पॉजिटिव। अगर कोई भी बॉडी आपकी इस तरह से निचली साइड है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड्स है, तो उसका साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, उसका जो साइन आएगा वो आता है नेगेटिव। ठीक है, तो हाइट में हमारा यही रूल हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। अब देखो गौर से, इमेज कहाँ है, इमेज है यहाँ पर, लेकिन ये इमेज कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस रही ये वाली जो ये पूरी जा रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स इसकी क्या वैल्यू है, ये है पॉजिटिव, क्योंकि ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसका साइन कन्वेंशन आ गया पॉजिटिव। एंड ऑल्सो जो ऑब्जेक्ट है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है तो उसका भी साइन कन्वेंशन आ गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आ जाएगा, टोटल एम विल बी पॉजिटिव। ओके, तो इसका मतलब कि जो मैग्निफिकेशन का साइन है दैट विल बी पॉजिटिव। एक आंसर तो आ गया, लेकिन हमें वैल्यू भी चाहिए। सो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू भी यही देगा। वैल्यू के लिए मतलब मैग्नीट्यूड हम कर लेते हैं, वो क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। नाउ देखो जब हमने रे डायग्राम बनाया तो आपको एक चीज़ नोटिस हो रही होगी कि जो इसका साइज है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, सॉरी इमेज का साइज है, दैट इज़ वेरी एनलार्ज्ड एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एनलार्ज्ड है।
तो क्या होगा, हाइट इसकी ज़्यादा होगी, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द इमेज इज़ वेरी लार्ज देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। येस, बाय द रे डायग्राम हमें ये पता चला। अगर हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है तो ये रेशो क्या हो जाएगा, ये रेशो हो जाएगा पॉजिटिव, सॉरी ये रेशो क्या हो जाएगा, ये रेशो हो जाएगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, बिकॉज क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर से काफ़ी बड़ा है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो मोर देन 1 ही आएगी। तो यहाँ पर जो आपको दो क्वेश्चन पूछे थे मैग्निफिकेशन का साइन, तो ये आ गया पॉजिटिव, एंड यहाँ पर पूछा था कि ये m क्या होगा, तो होगा ये मोर देन 1। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो अगर आप देखोगे तो साइन इज़ पॉजिटिव एंड वैल्यू इज़ मोर देन 1, तो ये वाला ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जो लाइट के क्वेश्चन होते हैं, रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।